जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्टडीज मोनो में आपका स्वागत है। तो प्रीवियस क्वेश्चन अभी मैं करवा रहा हूँ रेलवे का PYQ। तो अभी इस वीडियो के माध्यम से आप केमिस्ट्री का PYQ देखिएगा। और यह टॉपिक मेरा जो मेरा PYQ चल रहा है, टॉपिक वाइज चल रहा है। इससे पहले मैं कई वीडियो डाल चुका हूँ अपने इस चैनल पर। आप इस प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा मेरे चैनल पर, उसमें आपको मिल जाएगा। धातु और धातु के बारे में भी बता चुका हूँ, रासायनिक अभिक्रिया हुआ, अम्ल भस्म क्षार हुआ, यह सब टॉपिक हो चुका है। और अभी वर्तमान में जो मेरा टॉपिक चल रहा है, और यह चल रहा है मेरा आवर्त सारणी, तत्वों का आवर्त सारणी, जो कि रेलवे का फेवरेट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन रेलवे पूछता है। तो वही चल रहा है। इसका मैं 3 सेट करवा चुका हूँ, मतलब अब तत्वों का आवर्त सारणी का मैं 3 टॉपिक करवा चुका हूँ। 25-25 का सेट चल रहा है, तो मैं 3 सेट चला चुका हूँ। आज मेरा चौथा सेट स्टार्ट होगा और 25-25 का अर्थात 75 क्वेश्चन इसका हो चुका है। तो आज जो मेरा होगा 76 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। तो यदि आप पहली बार इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ठीक है, ताकि आगे की वीडियो आपको सही समय पर मिल सके। तो सही समय पर लेने के लिए आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो इसी के साथ आज के सेशन को मैं यहाँ से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। देखिए क्या क्वेश्चन है। पहला ये कह रहा है, पहला क्वेश्चन 76 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। कह रहा है कि परमाणु संख्या 58 वाला लेंथेनाइड श्रृंखला का तत्व क्या है। देखिए, लेंथेनाइड और एक्टेनाइड आवर्त सारणी में जो लेंथेनाइड और एक्टेनाइड मेरा F ब्लॉक के अंतर्गत आता है। आवर्त सारणी में टोटल आवर्त सारणी को टोटल 4 ब्लॉकों में बांटा है। एक होता है S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक। तो लेंथेनाइड और एक्टेनाइड समूह को मेरा F ब्लॉक के अंतर्गत बांटा गया है। लेंथेनाइड समूह का स्टार्ट जो होता है मेरा 58 से लेकर 71 तक होता है लेंथेनाइड, जबकि एक्टेनाइड समूह पूछेगा तो 90 से लेकर 103 तक रहता है उसमें तत्व, अर्थात 14-14 दोनों में रहता है। 14 तत्व इसमें भी, 14 इसमें भी, 14 टोटल 28 तत्व मेरा F ब्लॉक में आता है। तो कह रहा है लेंथेनाइड समूह का पहला तत्व का नाम बताइए। तो पहला तत्व जो मेरा सीरियम होता है, और सीरियम का संकेत होता है Ce। तो याद रखिएगा, तो पहला तत्व सीरियम है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि परमाणु संख्या 57 वाला तत्व होता है किस ब्लॉक में। तो 58 मेरा चल देता है लेंथेनाइड समूह में। तो 57 तक जो मेरा तत्व रहता है वह मेरा S ब्लॉक के अंतर्गत आता है। अभी तुरंत आपको बताए थे कि आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में बांटा गया है, S ब्लॉक, P ब्लॉक, F ब्लॉक और D ब्लॉक। तो S ब्लॉक में मेरा 57 वाला तत्व आ जाता है, ठीक है। और F ब्लॉक में 58 से स्टार्ट हो जाएगा, तो याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। तत्वों का समूह दूसरा समूह कहलाता है। तो तत्वों का दूसरा समूह क्या कहलाता है। तो देखिए क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी में मौजूद ऊर्ध्वाधर स्तंभों को कहा जाता है। तो अब देखिए ऊर्ध्वाधर स्तंभ को क्या कहा जाता है। तो ऊर्ध्वाधर स्तंभ को जो मैं देखिए क्वेश्चन क्या था, सॉरी हम दूसरे क्वेश्चन का आंसर दे रहे थे। क्वेश्चन था कि तत्वों का दूसरा समूह कहलाता है, तो हम दूसरे क्वेश्चन पर चल गए थे, ध्यान नहीं दिए थोड़ा सा, तो इसके लिए सॉरी आप लोग से, ठीक है। तो देखिए क्या है, तत्वों का दूसरा समूह क्या कहलाता है। तो तत्वों का दूसरा समूह मेरा क्षारीय मृदा धातु कहलाता है। क्षारीय मृदा धातु जो मेरा तत्वों का दूसरा समूह का नाम है, जबकि पहला समूह में आ जाता है क्षारीय धातु। निष्क्रिय धातु जो मेरा आता है 18वां समूह में आ जाता है। तो 18वां समूह याद रखिएगा निष्क्रिय धातु का है। पहला समूह है क्षारीय धातु का, और हेलोजन में मेरा 17वां समूह आ जाता है। पूछ रहा है क्षारीय मृदा धातु मेरा दूसरा समूह में आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। आधुनिक आवर्त सारणी में मौजूद ऊर्ध्वाधर स्तंभ को क्या कहा जाता है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभ को समूह कहा जाता है। और टोटल समूहों की संख्या अभी जो है टोटल 18 हैं, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नील बोर के आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है। कहता है नील्स बोर ने जो आधुनिक आवर्त सारणी दिया था उसमें क्या सही नहीं था। तो पहला देखिए क्या है कि हर आवर्त के अंतिम तत्व में 8 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं सिवाय हीलियम के, जिसमें 2 होते हैं। यह कथन सही है कि प्रायतः सभी तत्वों के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और सिर्फ हीलियम को छोड़ दिया जाए तो सभी के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यह कथन मेरा सही है। दूसरा कथन क्या है, समूह 3 से 12 के तत्वों को परागमन तत्व कहा जाता है। यह भी बात सही है। समूह 3 से 12 के तत्वों को परागमन तत्व या संक्रमण तत्व कहा जाता है। यह मेरा डी ब्लॉक के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर बी भी मेरा सही हो गया। तीसरा देखिए, वह तत्व जिसकी अणु संख्या
57 से 70 होती है उसे लेंथेनाइड समूह कहते हैं। यह बात गलत है। लेंथेनाइड समूह का मेरा होता है 58 से लेकर 71 तक होता है लेंथेनाइड समूह का श्रेणी। तो मेरा ऑप्शन जो मेरा सी यह मेरा गलत हो गया। तो पूछ रहा था कौन सा गलत है, तो यही मेरा गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, डैश में एक ओर से दूसरी ओर जाने पर तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होती है। तो देखिए पंक्ति में अर्थात आवर्त में जो है एक ओर से दूसरी ओर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन के संयोजी इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होगा, जबकि समूह में ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन में संयोजी इलेक्ट्रॉन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, एक ही रहता है, एक समान रहता है। तो कह रहा है किस में, तो पंक्ति में, पंक्ति को ही बोला जाता है आवर्त। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में किन दो आवर्त में प्रत्येक में 8 तत्व होते हैं। तो आवर्त जब देखिएगा तो आवर्त जो मेरा है वह दूसरा और तीसरा आवर्त में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, बाकी सभी में 8 से ज़्यादा है। तो पहला तत्व में, पहला आवर्त में तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो पहला आवर्त में 2 इलेक्ट्रॉन है, बाकी दूसरा और तीसरा में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 2 और 3 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेरी रेखा किसको अलग करती है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेरी रेखा पाया जाता है जो धातुओं और अधातुओं को अलग करता है, और इस दोनों रेखा के बीच में जो भी तत्व पाया जाता है उसको उपधातु के नाम से जाना जाता है। तो टेढ़ी मेरी रेखा के बीच में बोलेगा कौन सा तत्व पाया जाता है, तो उपधातु याद रखिएगा। और किसको अलग कर रहा है, धातुओं को और धातुओं से। तो धातु और धातुओं से ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 11 से 18 वाले तत्व किस आवर्त में रखे गए हैं। तो 11 से 18 वाले तत्व जो मेरा है तीसरे आवर्त में रखा गया है। सोडियम आता है भैया, सोडियम का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप निकालते हैं 2, 8, 1, तो लास्ट में यदि 3 को कक्षा बना, जितना कक्षा बनेगा उतना ही आवर्त पाया जाता है। तो सोडियम मेरा आता है, तो कहता है 11, देखिए 11 को 3 कक्षा यहाँ पर हो गया। और एक लीजिए हीलियम, 18वां तत्व क्या है, हीलियम। 18वां तत्व मेरा आर्गन है। जब 18वां तत्व मेरा आर्गन है तो आर्गन को हम बोलते हैं, इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं 2, 8, 8, इसमें भी 3 कक्षा हुआ, इसमें भी 3 कक्षा हुआ। वही पूछ रहा है किस आवर्त के अंतर्गत आता है। तो आवर्त मेरा तीसरे आवर्त के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है। क्षैतिज मतलब जो सोया हुआ लाइन रहता है, 2 तरह का लाइन रहता है, एक लाइन ऐसे रहता है, एक लाइन ऐसे रहता है आवर्त सारणी में। तो यह जो मेरा क्षैतिज लाइन, इसको बोलते हैं क्षैतिज लाइन और इसको बोलते हैं आवर्त। तो क्षैतिज लाइन को हम आवर्त बोलते हैं, और जो मेरा ऊर्ध्वाधर लाइन उसको हम समूह के नाम से जानते हैं। तो क्षैतिज पूछा था तो आवर्त याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 है। तो लिथियम का परमाणु संख्या 3 होता है, Li37। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, डी ब्लॉक के तत्व किसमें पाए जाते हैं। तो डी ब्लॉक के तत्व जो मेरा पाया जाता है वह मेरा दूसरे से अर्थात 3 से 12 के बीच में पाया जाता है। आवर्त सारणी जब देखिएगा 3A 3B से लेकर के ऐसे करके मिलेगा आपको, मतलब 3 से लेकर के 12 तत्व जो मेरा तत्व है वो कहलाता है आवर्त सारणी में दूसरे आवर्त में आता है, और दूसरे से 13 अर्थात 3 से 12 के बीच में पाया जाता है। तो मेरा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दर्शाता है कि एक तत्व की परमाणु संख्या उसके परमाणु द्रव्यमान की तुलना में अधिक मौलिक गुण है। तो किसने दर्शाया था, तो परमाणु संख्या उसके द्रव्यमान संख्या की तुलना में अधिक मौलिक गुण है। तो परमाणु संख्या के आधार पर जो मेरा आवर्त सारणी को जो सजाया था पीरियोडिक टेबल में, वह मोसले साहब ने सजाया था, और मोसले साहब ने ही बताया था कि परमाणु द्रव्यमान की तुलना में अधिक है किसमें गुण, परमाणु संख्या में। तो मोसले इसका याद रखेगा, 1983 में यह बताया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त डैश और डैश में कोई उपधातुएं नहीं हैं। तो कहता किसमें कोई उपधातु नहीं पाया जाता है। तो आप जब आवर्त सारणी पढ़िएगा, यदि हम ठीक है हम ही पढ़ा देंगे इसको आवर्त सारणी को, ठीक है, जब पढ़ाएंगे उसमें आपको बता देंगे कि किसमें कौन सा धातु कौन धातु है। तो जब आवर्त सारणी पढ़ते हैं भैया, तो पहला आवर्त में जो मेरा एक भी उपधातु नहीं है, और 7वां आवर्त में भी मेरा एक भी उपधातु नहीं आता है। तो 1 और 7 याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया। आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर स्थित एकमात्र गैर धातु कौन सा है। तो बाईं ओर जो मेरा स्थित है एकमात्र गैर धातु कहता है। तो बाईं ओर मेरा एकमात्र जो गैर धातु है वह मेरा हाइड्रोजन कहलाता है।
तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, द्रव्यमान संख्या भी 1 होता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। तो इसको भी याद रखिएगा। तो अभी फिलहाल पूछ रहा है कि बाईं ओर एकमात्र गैर धातु है, मतलब धातु का गुण इसमें नहीं है, तो कौन सा? हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह डैश में केवल 7 तत्व हैं। तो आपको बताया अभी भी यह जैसे इस तरह से मेरा आवर्त सारणी आपको दिखेगा इस तरह से, और इस तरह से दिखेगा आपको आवर्त सारणी। तो आवर्त सारणी जब इस तरह से आपको दिखेगा तो ये मेरा जो खड़ा लाइन है इसको बोला जाता है समूह, और जो मेरा सूता हुआ लाइन है, सूतल लाइन, इसको बोला जाता है आवर्त। यह जो मेरा खड़ा हुआ है यह टोटल 18 गो है। कितना है? समूह संख्या 18 है, और यह जो मेरा है टोटल 7 गो है, ठीक है। तो कहता है कि किस आवर्त में, किस समूह में 7 तत्व पाया जाता है? तो पहला आवर्त में ही, पहला समूह में ही मेरा 7 तत्व पाया जाता है, बाकी सभी समूह में 7 तत्व नहीं पाया जाता है। इकलौता समूह पहला है जिसमें कि सभी में 7 तत्व पाए जाते हैं। 7 तत्व पाया जाता है पहला समूह में, बाकी सब में किसी में 6, किसी में 5, किसी में 3, तो इसी तरह से पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ये पहला रखिएगा, कहीं पर ऑप्शन रहेगा, देखिए पहला कहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी में एक आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल इंग्लिश में जिसको बोलते हैं, कि अवधि 4 में, पीरियड 4 में निम्नलिखित में से कौन सी निष्क्रिय गैस रखी गई है? कहते हैं पीरियड 4 में कौन सा गैस रखा गया है? तो पीरियड 4 में जो मेरा रखा होता है, देखिए क्या क्या होता है निष्क्रिय गैस में। एक होता है हीलियम, एक होता है नियॉन, एक होता है आर्गन, एक होता है आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। तो चौथा हमको पूछा है, तो चौथा में देखिए 1 2 3 4, चौथा आवर्त में के आर से बोलते हैं क्रिप्टॉन। तो चौथा समूह पूछा था, चौथा ये देखिएगा क्रिप्टॉन, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी के 6ठे आवर्त में डैश तत्व मौजूद हैं। कहते हैं 6ठा आवर्त में कितना तत्व मौजूद हैं? तो 6ठे आवर्त के आप सिंपल सा देखिएगा, मेरा आवर्तों को एक हम ट्रिक बता रहे हैं। जिसे पहला आवर्त में 2 इलेक्ट्रॉन 2 होता है, दूसरा में 8 8 2 8 8 18 18 32 और लास्ट में मेरा अपूर्ण है, 32 अपूर्ण है, मतलब 32 से ज़्यादा उसमें अभी तक उसमें खोज ही हो रहा है। तो कह रहा है कि 6ठा में, तो गिनिए कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6ठा में टोटल 32 तत्व हैं। तो यही पूछा है कितने तत्व मौजूद हैं 6ठे आवर्त में? टोटल 32 तत्व याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, उस निष्क्रिय गैस का नाम बताइए जिसने आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त में रखा गया है। तो पहले आवर्त में जो रखा गया वह मेरा हीलियम है। हीलियम को पहला आवर्त में रखा गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 18 के मूल तत्व अपनी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने वाले को छोड़कर अन्य सभी को क्या कहा जाता है? तो कहता है 18वें समूह जो मूल तत्व जिसका बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने के त्यागने को छोड़ने के अन्य तत्व को क्या कहा जाता है? तो उसको जो कहा जाता है भैया निष्क्रिय गैसें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निष्क्रिय गैसें कहा जाता है 18वें समूह को, ये पूछ रहा था निष्क्रिय गैसें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सल्फर और फ्लोरीन जैसी अधातुएं आवर्त सारणी में कहाँ पाई जाती हैं? तो आवर्त सारणी में जो सल्फर और क्लोरीन दोनों जो मेरा पाया जाता है आवर्त सारणी में, वह तो मेरा दाईं ओर पाया जाता है। दाईं ओर जो सभी अधातुओं का क्रम रखा गया है, तो अधातुएं प्रायः दाईं ओर पाया जाता है, कहाँ में? पीरियोडिक टेबल में। तो याद रखिएगा दाईं ओर इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किन परमाणु संख्याओं वाले तत्व का युग्म समान समूह से संबंधित हैं? कहता है किस समूह संबंधित? समान समूह से संबंधित हैं। तो 13 और 31 परमाणु संख्या वाला तत्व जो मेरा है समान समूह से संबंधित हो जाएगा, 13 और 31। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी में डैश आवर्त में केवल गैसें हैं। कहता है किस आवर्त में केवल गैस ही गैस पाया जाता है? तो आवर्त फर्स्ट में जो मेरा 2 आता है, एक हाइड्रोजन आता है, एक हीलियम आता है, दोनों मेरा गैस ही है आवर्त फर्स्ट में। तो आवर्त फर्स्ट याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो वर्ग 1 के तत्वों को कहा जाता है क्षारीय धातु। तो क्षारीय धातु वर्ग 1 के तत्वों को कहा जाता है क्षारीय मृदा धातु। दूसरे तत्व को कहा जाता है हेलोजन, 17वें तत्व को कहा जाता है, और आदर्श गैस 18वें तत्व को कहा जाता है। तो इसको आप याद रखिएगा। हम सभी का विश्लेषण बता दिए, इसमें एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन आपका निकल गया। इसी तरह से हम 25 के बदले हम 50-60 क्वेश्चन करवा देते हैं। आप लोग
ध्यान से देखते रहिएगा, पता चल जाता है आपको। तो लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का मेरा है, डैश समानता परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करता है। कहता परिवर्तित संयोजकता अर्थात के संक्रमण धातु का जो संयोजकता वही दर्शाता है। कैसा, कौन, तो वह मेरा डी ब्लॉक का तत्व जो होता है मेरा, वही मेरा दर्शाता है परिवर्तित संयोजकता। डी ब्लॉक जो मेरा स्टार्ट होता है 3 से 12 तक, तीसरे समूह में 3 से 12 तक के तत्वों को डी ब्लॉक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। तो यह था मेरा आज का सेशन। यदि सेशन आपको अच्छा लगा तो एक बार लाइक और कमेंट ज़रूर करें। लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि लाइक और शेयर करने से क्या होगा, अन्य लोग भी इसको अच्छे तरह से जान सकें और आगे रेलवे का जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम में के लिए ठीक ठाक तैयारी करके बैठ सकें। तो आज के सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसी के साथ जय हिंद।